कैसे देख रही हैं आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर खासकर मुस्लिम महिलाएं, और ये हॉट सीट है, यानी अमानतुल्लाह यहाँ पर अपना कार्ड भी खेलते हैं, अपना इमोशनल कार्ड भी इस बार वो खेलेंगे क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो कहते हैं कि बीजेपी कराती है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में तो मुस्लिम महिलाएं आपने खुद ज्वाइनिंग करवाया है। देखिए, मुस्लिम महिलाएं जो पिछली बार आप पार्टी के समर्थन में थीं, आज वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है और उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप में कहा कि हम अंतिम पायदान पर खड़े हैं हम लोग, और हमें कोई आगे लेकर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कमल का फूल ही हमें आगे लेकर आएगा। मैंने उनसे बातें की, मैंने उनकी बातों को जाना, समझा और समझ में आया कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि केजरीवाल की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। इसलिए आज वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं और उन्होंने कहा है कि वो अकेले ही नहीं, हर घर में जाकर एक अलग जगाएंगी और वो सबसे कहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और सिर्फ ओखला में ही कमल का फूल नहीं खिलेगा, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आप बिल्कुल बगल का आपका राज्य है, आप मंत्री भी वहाँ पर रही हैं और सरकार आपकी वहाँ पर दूसरी बार योगी जी को भी वहाँ पर रिपीट किया है, लेकिन मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश, मैंने बहुत कवरेज किया इलेक्शन के दौरान भी, एक योजना यहाँ पर गवर्नमेंट ने चलाई। ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप सरकार में रही हैं, आप सरकार का हिस्सा रही हैं। एक के साथ एक बोतल फ्री, एक शराब नीति सरकार ने चलाई थी, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आप एक महिला भी हैं, आप एक सरकार में रही भी हैं, आप एक नेता भी हैं, आखिरकार महिलाओं के जीवन में इससे आप कितना प्रभाव मानती हैं? जो यहाँ पर शराब नीति चली थी उसका क्या खामियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा? मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी महिला, कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी पत्नी, कोई भी बेटी ये नहीं चाहेगी कि उसके घर का जो बच्चा हो, जो पिता हो, जो बेटा हो, वो शराब पीकर घर आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो सरकार है वो चाहती थी कि इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी और एक महिला, एक माँ को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। 5 तारीख को उसी मानसिक प्रताड़ना का जवाब दिल्ली की आधी आबादी केजरीवाल को देने जा रही है। संकल्प पत्र यहाँ पर जारी किया आपकी पार्टी ने, 2500 रुपये महिलाओं का सम्मान करेगी, सिलेंडर देगी, 500 रुपये सिलेंडर में सब्सिडी देगी, होली दिवाली त्योहारों पर सिलेंडर देंगी, गैस का सिलेंडर। क्या प्रभावित एक ऐलान किया है कि महिलाओं को इस पर विश्वास होगा और महिलाएं इस बार बीजेपी का कमल का फूल खिलाएंगी? देखिए, बीजेपी ने जो 2500 रुपये वाली जो योजना बता रहे हैं, वो योजना हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ जो दिल्ली में जो आधी आबादी की जो स्थिति है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कितनी ऐसी बहनें आई जो कितनी गरीब स्थिति में, कितनी परेशान स्थिति में थी, वो समझ रही हैं, वो जान रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए, ऐसी बहनों के लिए, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए हम ये मैनिफेस्टो में, अपने संकल्प पत्र में ये बात लेकर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली में बहनों को, माताओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। क्योंकि किसी भी समाज को अगर हमको मजबूती देनी है तो ज़रूरी है कि उसका जो केंद्र बिंदु है, जो महिलाएँ हैं, जो आधी आबादी है, उनको सशक्त किया जाए। आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आती हैं और पूर्वांचल के लोग यहाँ पर इस दिल्ली में अगर देखा जाए तो 40% रेशियो जो है पूर्वांचल के लोगों का है जो किराए पर भी रहते हैं। आज केजरीवाल जी ने एक नया कार्ड खेल दिया, उन्होंने कहा कि पूर्वांचल हो या फिर कहीं के भी किराएदार हो, दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को हम बिजली फ्री, पानी फ्री वाली स्कीम में हम लेकर आएंगे। इस पर क्या कहेंगे? दुर्भाग्य की बात है कि आज केजरीवाल जी इस बात को आज बोल रहे हैं। इन्हें अभी तक इतने सालों में अपनी सरकार चलाते रहे और उनको इतने सालों में ना तो पूर्वांचल वालों की याद आई, ना किराएदारों की याद आई। जब भारतीय जनता पार्टी इस विषय को बार बार उठाने लगी कि क्या किराएदारों से सिर्फ आप वोट लेंगे, उनको जो आप योजनाएं हैं उसकी सुविधाएं नहीं देंगे, उन योजनाओं का लाभ नहीं देंगे, तब उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पूर्वांचल के लोग, जिनको कि वो बेवकूफ़ बना रहे थे पिछले इतने सालों से, अब पूर्वांचल के लोग और दिल्ली में जो किराएदार हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं, जागरूक हैं, जागरूक हो गए हैं और केजरीवाल को जवाब देंगे, यही जवाब देंगे कि तुमने जो इतने साल हमें प्रताड़ित किया, हमें बेवकूफ़ बनाया, झूठे वादे किए, उसका हम आपको जवाब देंगे और दिल्ली से बाहर का रास्ता आपको दिखाएंगे। आपने उत्तर प्रदेश में एक बड़े धरने की शुरुआत की थी जब आप हाईलाइट में आई थी बहन कुमारी मायावती के खिलाफ, वो एक बड़ा प्रकरण हुआ था। उसके बाद से मुझे लगता है कि मायावती सत्ता में वापस नहीं आई हैं। आपको यहाँ की जिम्मेदारी दी है और आपका जो चेहरा है, आपका जो एक व्यक्तिगत एक जुड़ाव है, चाहे वो धरातल पर हो या पार्टी लेवल पर हो, क्या लग रहा है यहाँ पर जिम्मेदारी दी है तो इस बार केजरीवाल जी का सफाया करके जाएंगी दिल्ली से, या फिर लग रहा है कि जो मायावती के साथ हुआ क्या वो केजरीवाल जी के साथ होगा? मुझे लगता है उस प्रकरण को यहाँ उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और हमारी
पार्टी में, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय गृह मंत्री जी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, पहले हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, उसके बाद हम किसी पद की बात करते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इतना कर्मठ है, हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी इतनी मेहनत करते हैं, तो हम लोग भी उन्हीं को देखकर, उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। और जब उड़ीसा जैसे प्रदेश में, जहां 25 साल से बीजेडी की सरकार थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ फेंका, तो दिल्ली में भी हम आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लग रहा है कि इस बार मोदी जी का भी नेतृत्व यहाँ पर देखने को मिलेगा, उनका जादू कहीं ना कहीं, जो उनकी योजनाएं हैं देश लेवल पे, वो दिल्ली में कारगर रहेंगी। बिल्कुल होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आयुष्मान योजना जैसे इतनी अच्छी योजना है कि गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज मिलता है, जिसके माध्यम से केजरीवाल जी ने और उनकी सरकार ने दिल्ली में उस योजना को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। हमारे मैनिफेस्टो में भी है कि हम पहले ही कैबिनेट से हम उसको आयुष्मान कार्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ ही साथ प्रदेश सरकार भी 5 लाख का अतिरिक्त इलाज के लिए वो सुविधा प्रदान करेगी। बहुत आवश्यक है कि जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो जो भी उनकी योजनाएं हैं, जैसे देश के अलग अलग प्रदेशों में केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि उन योजनाओं की आवश्यकता है। एक बड़ा सवाल यह है, बड़ा लगातार केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि एलजी मुझे काम नहीं करने देते, प्रधानमंत्री हमें काम नहीं करने देते, जेल के अगर दर्शन करने पड़े तो वो बीजेपी को डर था कि केजरीवाल प्रधानमंत्री ना बन जाए, इसलिए जेल के दर्शन करा दिए। मुझे लगता है कि अजीबोगरीब बात है जब केजरीवाल ऐसी योजना बनाते हैं कि अपने दिल्ली प्रदेश के किराएदारों को प्रताड़ित करते हैं झूठे वादे करके, तो क्या वो व्यक्ति इतनी बड़ी चीज़ों को सोच सकते हैं क्या? इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उनको बार बार ऐसे मौके दे दे कि आप बार बार आइए और हमें बेवकूफ़ बनाइए। मुझे लगता है कि ना तो दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ है, ना भारतवर्ष की जनता इतनी बेवकूफ़ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर दिखाई, जिसको केजरीवाल का शीश महल बताया गया। क्या इस चुनाव में केजरीवाल का शीश महल कांग्रेस या फिर बीजेपी, हालांकि मैं आपकी पार्टी की बात करूंगा, क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनाव जीतने का एक रिजल्ट रहेगा कि भाई शीश महल दिखाया आप लोगों ने? देखिए, सिर्फ वही एक कारण नहीं है, जिस तरह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करती है अपने लोगों के लिए। हम कभी चुनाव के मद्देनज़र काम नहीं करते। आप जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देख सकते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। हम पूरे 5 साल काम करते हैं। दिल्ली में भी उसकी आवश्यकता है, और उनका जो शीश महल है वो इस बार टूटेगा ज़रूर। एक आखिरी सवाल आपसे, अमानतुल्लाह की ये सीट है, हालांकि वो चुनावी मैदान में है, लेकिन आपकी पार्टी ने मनीष चौधरी को मैदान में उतारा है, और यहाँ पर अगर परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग 55% यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वोटर्स हैं, लेकिन आज की तस्वीर क्या बयां करती है? देखिए, अगर आप तो मीडिया के लोग हैं, आपके पास कैमरा भी है, आप जाकर यहाँ आसपास की गली से निकलते आप देखिएगा कितनी बुरी स्थिति में ओखला है। ओखला विधानसभा का दुर्भाग्य है, और पूरे दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ आपकी सरकार है, ओखला में आप पार्टी के विधायक हैं, लेकिन काम डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं कराया है। इसलिए आवश्यक है कि मनीष जी यहाँ से चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ओखला में भी खिले, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी बने, क्योंकि पूरे दिल्ली में डेवलपमेंट की आवश्यकता है, पूरे दिल्ली में बदलाव की आवश्यकता है। लग रहा है इस बार बदलाव करने वाली दिल्ली की जनता ने ठान लिया। मैंने तो अपनी इन बहनों से भी पूछा बदलाव चाहिए, उन्होंने कहा हाँ बदलाव चाहिए, बहुत ज़रूरी है बदलाव।